मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस दौर में हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहन इस बात से परेशान हैं कि हमारी इस्लामी बहन ये परेशान है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, और शौहर की ये शिकायत होती है कि बीवी हमसे मोहब्बत नहीं करती है। आखिर इन दोनों का जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो अल्टरनेटिव रिलेशन बिल्ड हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और इसे हम कैसे दूर करें, और हम किस तरीके से आका की सुन्नत पे अमल करके हमारे दरमियान खूब ज्यादा मोहब्बत हो, बेपनाह मोहब्बत हो, मोहब्बत में बरकत हो। आखिर वो कौन सा अमल है? और फिर उसके बाद एक मसला ये भी है कि क्या शौहर अपनी बीवी को बहन कह दिया तो क्या निकाह टूट जाएगा या निकाह नहीं टूटेगा, और अगर बीवी अपने शौहर को भाई कह देती है तो क्या निकाह टूट जाता है या नहीं टूटता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज आप इस वीडियोस को देखें और हमारा पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ कौम की इस्लाह है और आका की सुन्नत को बयान करना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली चीज कि अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ रही है और आपका निकाह हो गया, और निकाह होने के बाद एक लड़की जो कि अपने घर बार को छोड़ करके, अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ के, बहन को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे आई है, और उसके बाद जब आपके सहारे आती हैं तो बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई होते हैं जो अनएजुकेटेड होने की वजह से अपनी बीवियों को गाली देते हैं, अपनी बीवियों को लानो तान करते हैं। अगर बीवी का रंग थोड़ा सांवला हो तो उसके सोहलेपन से उसे चिढ़ाते हैं, और अगर बीवी ने अगर कम सामान लाया हो अपने ससुराल से तो उस पर भी उसे ताना देते हैं, और अगर बीवी थोड़ा सा सुस्ती कर दे किसी काम में तो उसे सुस्तेली कह करके जो है पुकारा करते हैं। गर्ज की अपनी बीवी को जितने सारे नाम देना चाहते हैं और जितनी नफरत वाली बातें बोलना चाहते हैं वो सारी बातें वो बोल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं ख्याल करते कि वो जो बीवी उसकी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना तन मन धन सब कुछ अपने शौहर पर लुटाने को तैयार है, और सिर्फ वो इसीलिए आई है ताकि मैं अपने शौहर को खुश रख सकूं, हमारी जिंदगी आगे जा सके, हम लोग आपस में मोहब्बत को अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए आई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे इस्लामी भाई अपनी बीवी की कदर नहीं करते। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं। आप कहते होंगे, आप ये सोचते होंगे कि हजरत जो है बीवी की फजीलत बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको मालूम है कि आज के इस दौर में लड़कियों को कितना यूज किया जा रहा है, कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़कियां पीड़ित हैं लेकिन कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं है। माँ बाप जिंदा हैं, भाई जिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शौहर उस पर जुल्म सितम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कि अगर उनकी स्टोरी आपको सुना दिया जाए तो आप रो पड़ेंगे, अगर आप उस स्टोरी को सुने तो आपका सीना फट जाएगा। इतनी दर्दनाक कहानियां हैं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमारे तमाम इस्लामी भाई और बहन को दीनी इल्म सीखना बहुत जरूरी है। अगर दीनी इल्म होगा तभी जो है हमारे इस्लामी भाई अपनी बीवी की कदर करेंगे, अगर दीनी इल्म होगा तभी हमारी इस्लामी बहनें अपने शौहर का कदर करेगी। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं, उस हदीस पाक से ये बात कंफर्म हो जाएगी कि शौहर को अपनी बीवी की किस तरीके से इज्जत रखनी चाहिए और किस तरीके से जो है अपनी बीवी को खुश रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपकी बीवी आपसे हमेशा खुश रहेगी। एक हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुमैरा करके पुकारते थे। हालांकि उनका नाम आयशा था लेकिन वो हुमैरा करके पुकारते थे। फिर उसके बाद कभी कभी आयश कर करके पुकारा करते थे। क्यों? इसलिए कि वो मोहब्बत जताते थे, प्यार करते थे। ये निक नेम था, ये मोहब्बत वाला नेम था। और आज हम अपनी ऑफिस से आते हैं, बाजारों से आते हैं और अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर बजड़ पड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि जिस तरीके से आपने बाहर मेहनत की है उसी तरीके से आपकी अहलिया घर में मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, उसके टिफिन को तैयार करती हैं और घर के सारे जरूरियात के काम को करके आपका इंतजार कर रही होती हैं कि आप आएंगे तो साथ बैठ करके खाना खाएंगे। कितनी मोहब्बत है। अगर आप उसका इंपॉर्टेंस जान पाओ तब तो जानोगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस्लाम का पैगाम है कि आप जितनी मोहब्बत बांटोगे आपको उतनी ही मोहब्बत मिलेगी।
अगर आप ये चाहोगे कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा के शौहर बीवी का हाकिम है, सही बात है हाकिम है, लेकिन हाकिम का मतलब ये नहीं कि जालिम बन जाओ, लेकिन हाकिम का मतलब ये नहीं कि आप जो है हाकिम के आड़ में आप उन पर जुल्म सितम करो। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहन, अगर आपस में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो एक दूसरे को मोहब्बत से, एक दूसरे को मोहब्बताना अल्फाज में पुकारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से आप एक सबक लें कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया को जो है पुकारा करते थे। आप अगर प्यारे अल्फाज में अपनी अहलिया को पुकारेंगे, अगर आप जानू भी कह सकते हैं, आप सोना भी कह सकते हैं, आप स्वीट हार्ट भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि आप ये भी कह सकते हैं कि आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, आप एक गुलाब के फूल की तरह लग रही हो, आपकी खूबसूरती बेपनाह है, आपकी खूबसूरती ऐसी है कि सारी खूबसूरती आपकी खूबसूरती के सामने फीकी है। अगर आप अपनी अहलिया को इतना रिस्पेक्ट दोगे, अगर आप अपनी अहलिया को इतने अच्छे अल्फाज से पुकारोगे, तो अहलिया कभी ऐसा नहीं करेगी कि आपको जो है लानो तान करेगी, कभी नहीं डांटेगी, कभी नहीं फटकारेगी। आप दोनों के दरमियान हमेशा मोहब्बत बना रहेगा। लेकिन एक चीज का और भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि आप उन्हें स्वीट हार्ट कह रहे हैं, आप उससे जानू सोना बाबू कह रहे हैं। आपके जानू सोना बाबू कहने में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, इखलास दिखनी चाहिए, मोहब्बत दिखनी चाहिए। अगर आपके जानू सोना बाबू कहने में मोहब्बत दिखेगी ना, उससे ज्यादा मोहब्बत आपकी अहलिया आपसे करेगी। आज ये एक अलमिया बन चुका है, आज एक ये मुसीबत बन चुका है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बीवी अपने शौहर से 4 साल से दूर है, एक शौहर अपनी बीवी से 6 साल से दूर है। उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वो दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, दोनों एक अलग अलग एटीट्यूड में। और नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों को ना माँ का प्यार मिल पा रहा है, ना बाप का प्यार मिल पा रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहन, अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रो करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को हैप्पी बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना चाहते हो, तो आप दोनों आपस में खुश रहें। आने वाली नस्लें भी आपकी वजह से खुश रहेगी, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए एक ये मुसीबत बनकर के उनके सामने खड़ा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप के तौर तरीकों को देख करके अपनी जिंदगी में भी उसे पिरो ना लें। अल्लाह उन दोनों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। उन दोनों के दरमियान हजरत आदम और हजरत हव्वा जैसी मोहब्बत अता फरमाए। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, कल के वीडियो में जो मैंने सवाल किया था, उस सवाल का जवाब हमारे एक भाई अख्तर ने दिया है, जो कि स्क्रीन पे मौजूद है। अगर आप सवाल देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सवाल भी मालूम हो जाएगा और उसी के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का नाम क्या था, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था, और हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का क्या नाम था। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे उम्मीद है कि आप सब जरूर जवाब देंगे, और हमने इस मिशन को आम करने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीबन 7 वीडियोस के बाद जिनके भी जवाबात ज्यादा होंगे, उनको मैंने वादा किया है कि अपनी तरफ से तोहफा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।